कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। तो चलिए नेफ्रॉन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। प्रत्येक किडनी में 1 to 1.3 मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक किडनी से मतलब है कि 1 पेयर किडनी होती है, यानी कि 2 किडनी होती है। तो एक किडनी में 1 to 1.3 मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। ओके, प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जो होता है वो होता है ब्लाइंड पार्ट रीनल कैप्सल्स। ब्लाइंड पार्ट को रीनल कैप्सल्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ ट्यूबुलर पोर्शन कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसको जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है उसको रीनल कैप्सल्स कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ब्लाइंड पार्ट यानी कि रीनल कैप्सल्स क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। जो ये रीनल कैप्सल्स होता है इसका स्ट्रक्चर स्फेरॉइडल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, यानी कि स्फेरॉइडल मीन्स कि थोड़ा सा अंडाकार और थोड़ा सा चपटा होता है रीनल कैप्सल्स का स्ट्रक्चर। कैप्सल्स का जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, जिसका कि फर्स्ट फेज होता है यूरिन का फॉर्मेशन। कैप्सल सिचुएटेड होता है किडनी के कॉर्टेक्स में रीनल मेड्यूला के पास। रीनल कैप्सल्स के बेस पे नेफ्रॉन को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है कि फर्स्ट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो 85% होता है, एंड सेकंड होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो 15% होता है। ओके, तो ये 2 टाइप्स होते हैं नेफ्रॉन के। देख लेते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो होता है विच आर डीप इन द रीनल कॉर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है जक्स्टामेडुलरी जो होता है वो होता है विच लाई इन द रीनल कॉर्टेक्स क्लोज टू द रीनल मेडुला। ओके, जो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो रीनल कॉर्टेक्स के डीप में होता है, एंड जो जक्स्टामेडुलरी होता है वो होता है रीनल कॉर्टेक्स के क्लोज यानी कि इसके पास में होता है। ओके, नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ द रीनल कैप्सल्स, जिसमें कि द रीनल कैप्सल्स इज फॉर्म्ड बाय 2 पोर्शन। फर्स्ट है ग्लोमेरुलस, सेकेंड है बोमेंस कैप्सूल। तो ये बोमेंस है एंड बोमेंस कैप्सूल है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो मैं यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम बना के उसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल वो दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू कि ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल कहाँ होते हैं नेफ्रॉन में। ओके, स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है। तो यहाँ पे ये पूरे स्ट्रक्चर में ये हाफ पार्ट जो यहाँ से ये है ये होता है, नीचे का पोर्शन जो है ये रीनल मेड्यूला है एंड अपर साइड का है रीनल कॉर्टेक्स। ओके, है कि ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे ये पोर्शन जो ऐसे यहाँ से आ रहा है ये पोर्शन, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ये मेडुलरी लूप है, जिसको कि लूप ऑफ हाइलस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये अपर साइड का पोर्शन, यहाँ पे जो ये ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे ये है डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला पोर्शन है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। जो ये वाली ट्यूब जा रही है ये है कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट इसमें है यहाँ पे जो ये पोर्शन ये ट्यूब जो दिख रहा है ये है रीनल आर्टरी। ओके, जो अपर साइड का ट्यूब है ये है रीनल आर्टरी, एंड नेक्स्ट जो इसके नीचे का ये जो ट्यूब दिख रहा है ये ट्यूब है रीनल वेन। ओके, आर्टरी से ये जो आ रहा है ट्यूब ये है एफरेंट आर्टरी, एंड नेक्स्ट इसमें है कि जो ये का जो बंच है ये है ग्लोमेरुलस। ओके, ये जो राउंड शेप जो दिख रहा है बंच कैपिलरीज का वो है ग्लोमेरुलस, एंड नेक्स्ट ये जो कप शेप दिख रहा है ये पोर्शन ये है बोमेंस कैप्सूल। ओके, ट्यूब जो ये निकल के नीचे की साइड पे आ रहा है ये है इफरेंट आर्टरी। ओके, ये है इफरेंट आर्टरी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें हमें देखना था वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है। तो ये जो ग्लोमेरुल होता है ये कैपिलरीज का एक बंच होता है जो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो जो ये के पास होता है वुमेन्स कैप्सूल ये होता है जो ये कप शेप है, जो ये कप शेप है यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं।
जो कप से इसके पास में एक एफरेंट आर्टरी एंड एक आर्ट्रियोल्स होता है, जो कि हाँ यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ से ये जो पोर्शन आ रहा है ये आर्टरी से होके ये है एफरेंट आर्टरी एंड ये पोर्शन हो गया आर्टरी का। ओके, ये 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जो कि यहाँ पे हैं। इसका सब डिवीज़न होता है, तो प्रत्येक यानी कि बहुत सारे इसमें स्मॉल कैपिलरीज बनते हैं होते हैं और वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, जो कि यहाँ पे ये बंचेस दिख रहा है कैपिलरीज का, वो है। वोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? तो वोमेन्स कैप्सूल है ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है एंड ये ग्लोमेरुलस के पास में होता है कि ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये वोमेन्स कैप्सूल हो गया। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? तो ये वाला पोर्शन जो है ये कलेक्टिंग डक्ट का है यहाँ पे। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये वाला पोर्शन जो डीसीटी का दिख रहा है, तो ये आके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, जो कि कॉर्टेक्स के पास होता है, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ से ये पोर्शन जो दिख रहा है ये है कॉर्टेक्स का, तो वहाँ पे ये होता है। तो आके ये डीसीटी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। 20 mm होती है। का लोअर पार्ट होता है वो मेडुला से लाइज होता है, यानी कि मेडुला के पास होता है। तो यहाँ से हाफ पोर्शन अपर साइड में रीनल कॉर्टेक्स हो गया, नीचे का पोर्शन हो गया रीनल मेडुला, यानी कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये रीनल मेडुला के पास में होता है। यूरेटर का एक्सपेंडेड पार्ट होता है, जो कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया था कि पेल्विस जो होता है वो यूरेटर का एक्सपेंडेड पार्ट होता है एंड वो साइनस में सिचुएटेड होता है, के थ्रू पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। टॉपिक था नेफ्रॉन हो या फिर कोई अदर टॉपिक भी हो जिसमें डाउट रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।